भिगोकर खून में वर्दी कहानी दे गए अपनी, मोहब्बत मुल्क की सच्ची निशानी दे गए अपनी, मनाते रह गए वैलेंटाइन डे यहाँ हम तुम, वहाँ कश्मीर में सैनिक जवानी दे गए अपनी। ये दास्तां है 14 फरवरी 2019 की, जब पूरा देश वैलेंटाइन डे मना रहा था कि तभी अचानक हमारे 40 जवानों के पुलवामा हमले में शहीद होने की खबर आई थी। आज इस हमले की तीसरी बरसी पर हम आपको इस पूरे हमले की पूरी कहानी के बारे में बताएंगे। 14 फरवरी 2019, दोपहर 3:15 का समय। जबरदस्त बर्फबारी के 7 दिन बाद 13 फरवरी को ही जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे फिर से खुला था। पूरे रास्ते जगह जगह गाड़ियों की फंसी लंबी कतारें थीं। आम गाड़ियों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवानों की गाड़ियों का काफिला भी जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना होता है। सीआरपीएफ के जवान जम्मू ट्रांजिट कैंप से श्रीनगर ले जाए जा रहे थे। सीआरपीएफ के काफिले में 78 गाड़ियां थीं। इनमें बस, ट्रक और एसयूवी थी। इन गाड़ियों में कुल 2547 जवान और अफसर सवार थे। हर बस और ट्रक में 35-40 जवान सवार थे। आमतौर पर सुरक्षा कर्मियों के ऐसे काफिले की अलग से सुरक्षा होती है। इन काफिलों के बीच आम गाड़ियों को आने की इजाजत नहीं होती। पुलवामा में ऐसे हुआ हमला। सीआरपीएफ का ये काफिला अभी पुलवामा से गुजर ही रहा था कि तभी काफिले के बीच एक एसयूवी गाड़ी काफी तेजी से आती है और दो बसों के बीच टकरा जाती है। एसयूवी की बस से टक्कर होते ही इतना जबरदस्त धमाका होता है कि उसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। धमाका होते ही उन बसों के परखच्चे उड़ जाते हैं जिनसे एसयूवी टकराई थी। धमाका होते ही चारों तरफ आग के शोले का गुबार उठने लगता है। इसके बाद काफिले में शामिल जो गाड़ियां जहां थीं, वहीं थम जाती हैं। बाकी गाड़ियों से फौरन जवान बाहर निकलते हैं और अपने साथियों की मदद में जुट जाते हैं। मौके पर तस्वीरें बेहद डरावनी थीं। सेना के काफिले पर फिदायीन हमला। कहते हैं कि एसयूवी में करीब 200 किलो विस्फोटक रखा था। जाहिर है कि टक्कर के बाद एसयूवी के भी परखच्चे उड़ गए थे। जिस तरह से एसयूवी को बस के बीच लाकर टक्कर मारी गई थी, उससे ये साफ था कि ये एक फिदायीन यानी आत्मघाती हमला था। हमले के बाद इधर बाकी जवान अपनी अपनी गाड़ियों से उतरकर अपने साथियों के पास भाग रहे थे। तभी दूसरी तरफ आतंकवादियों ने हैंड ग्रेनेड और गोलियों से हमला बोल दिया। यानी कि जाहिर है कि एसयूवी गाड़ी में मौजूद फिदायीन के अलावा और भी आतंकी मौजूद थे। बाद में सभी घायल जवानों को फौरन अस्पताल ले जाया गया और पूरे इलाके को घेर लिया गया। बढ़ रही थी शहीदों की गिनती। वक्त बढ़ने के साथ साथ शहीद जवानों की गिनती बढ़ती जा रही थी। 4, 8, 18, 20, 22 होते होते गिनती 40 तक जा पहुंची। उधर हमले के बाद ही आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद एक बयान जारी कर मामले की जिम्मेदारी लेता है। जैश ने दावा किया कि जिस एसयूवी से जवानों की बस पर हमला हुआ वो जैश का आतंकी आदिल रशीद डार चला रहा था। सुरक्षा एजेंसियों ने भेजा था हमले का अलर्ट। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने 8 फरवरी को ही सुरक्षा एजेंसियों को घाटी में बड़े आतंकवादी हमले का अलर्ट भेजा था। सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया था कि घाटी में आतंकी आईईडी ब्लास्ट कर सकते हैं। लिहाजा सुरक्षा जांच के बाद ही जवानों के काफिले को निकाला जाए। डर ये भी था कि इस अफरा तफरी में आतंकी काफिले में शामिल दूसरी गाड़ियों को भी निशाना बना सकते हैं। लिहाजा सभी गाड़ियों को रोककर पहले पूरे रास्ते की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। उसके बाद ही सीआरपीएफ के काफिले को कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के लिए रवाना किया गया।